हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दीक्षा क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। और आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते होंगे और उसमें अगर रीजनिंग आता होगा तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैलेंडर चैप्टर के बारे में। खासकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ यूपी पुलिस और एसएससी जीडी के लिए, लेकिन इसके अलावा भी आप कोई भी एग्जाम देते हैं और उसमें रीजनिंग आती है तो कैलेंडर से क्वेश्चन हमेशा आते हैं। और आज ये वीडियो इंपॉर्टेंट इसलिए भी होने वाली है क्योंकि आज हम लोग एक ही वीडियो में पूरा कैलेंडर चैप्टर खत्म करेंगे। ठीक है, तो आराम से बने रहे, वीडियो के एंड तक बने रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग वीडियो के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे और कॉन्सेप्ट के बाद जो है हम लोग उस पे आएंगे क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो कैलेंडर चैप्टर है, ये मैराथन वीडियो मतलब एक वीडियो में ही हम लोग खत्म करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि मैं जो हमारा कैलेंडर है उसका कॉन्सेप्ट क्या है। अगर आप ध्यान से देखें तो कैलेंडर दो तरह का होता है। ठीक, ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोग जानते भी होंगे। एक होता है सिंपल ईयर, जिसको कि हम साधारण वर्ष बोलते हैं। ठीक, और एक होता है हमारा स्टैंडर्ड। ठीक है, या इसको हम लीप ईयर के नाम से भी जानते हैं। तो जो हमारा लीप ईयर होता है और सिंपल ईयर होता है उसमें डिफरेंस क्या होता है। देखिए, जो हमारा लीप ईयर होता है जिसको हम हिंदी में अधिवर्ष भी कहते हैं, इसको हिंदी में अधिवर्ष या आपके एग्ज़ाम में ये लीप वर्ष के नाम से भी आता है। ठीक है ना, तो एक ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है सिंपल ईयर और इसको हम साधारण वर्ष बोलते हैं। इन दोनों में फ़र्क क्या है? इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो सिंपल ईयर होता है वो 365 डेज़ का होता है और जो हमारा लीप ईयर होता है वो 366 मतलब 366 डेज़ का होता है। और ये जो एक दिन एक्स्ट्रा है वो क्यों एक दिन एक्स्ट्रा है? क्योंकि इसमें जो फेब है, जो फरवरी है हमारा, वो 29 डेज़ का होता है। ठीक, और इसमें जो फरवरी होती है हमारी वो होती है 28 डेज़ की। ठीक, अब एक दिमाग में क्वेश्चन ये बनता है कि हमारा जो फरवरी है उसमें एक दिन एक्स्ट्रा क्यों होता है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज होगा तो आप एक चीज़ जानते होंगे कि हम लोग जनरली बोलते हैं कि 365 डेज़ जो होता है वो एक साल में होते हैं, बट ये इतना नहीं लगता है। 365 और 0.25 डेज़ ये एक्चुअल वैल्यू होती है इसमें। ठीक है ना, और ये 365.25 दिन का मतलब ये होता है कि ये 365 दिन मतलब 365 डेज और साथ के साथ 6 आवर्स मतलब ये 6 घंटे। ठीक है ना, 0.25 का मतलब होता है 1/4 दिन और 1/4 दिन का मतलब होता है क्या कि 6 घंटे। तो यही जो 6 घंटे जो एक्स्ट्रा है ना, ये 4 साल में आपके क्या हो जाते हैं, एक पूरा दिन बन जाता है, मतलब 24 घंटे हो जाते हैं। और इसके वजह से हर चौथे साल में एक दिन की बढ़ोतरी कर दी जाती है ताकि जो हमारा ईयर है वो बैलेंस रहे। ठीक, तो ये पॉइंट हो गया। अब कैलेंडर के बारे में कुछ चीज़ें आपको बेसिकली जाननी होती हैं। ठीक है ना, देखिए, और कैलेंडर में सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, कुछ पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो है हमारा विषम दिन। अब ये विषम दिन क्या होता है? विषम दिन आप इसको इंग्लिश में ये ऑड डेज कह सकते हैं। ये जो मैथ्स में हम लोग विषम संख्या, सम संख्या और वो जो इवन और ऑड नंबर होता है ये उससे बिल्कुल भी अलग है। ठीक है ना, यहाँ पर विषम दिन का मतलब ये होता है कि किसी भी दिन को, अगर जितने भी दिन हैं अगर उसको हम 7 से डिवाइड करें तो 7 से डिवाइड करने के बाद जो हमारा रिमेनिंग डेज बचता है, मतलब जो हमारा रिमाइंडर बचता है, हम उसी को विषम दिन कहते हैं। और 7 से ही क्यों भाग दिया जाता है ये आपको पता है कि एक सप्ताह में टोटल 7 दिन होते हैं। तो विषम दिन का मतलब ये हो गया 7 से डिवाइड करने के बाद जो बचा हुआ रिमाइंडर है हम उसकी बात करेंगे और इसको हम लोग चैप्टर में यूज़ करेंगे। ठीक है, आगे जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा मैं आपको बताता चलूँगा विषम दिन कैसे यूज़ करना है। यहाँ पर हमको ये जानना है कि विषम दिन होता क्या है। तो 7 से डिवाइड करने के बाद जो भी हमारा रिमाइंडर बचेगा उसे हम विषम दिन कहेंगे। ठीक, अब दूसरा चीज़ ये कि आपको पता होना चाहिए कि हर 7वां, जैसे 7 दिन के बाद वही दिन रिपीट होता है। जैसे अगर 1 तारीख को सोमवार है तो आप उसमें 7 जोड़ दीजिए, फिर 8 तारीख को सोमवार पड़ेगा, फिर आप उस 8 में 7 जोड़ दीजिए, फिर आपको 15 तारीख को सोमवार पड़ेगा। मतलब कोई भी दिन हो आप उसमें 7 प्लस करेंगे तो सेम डे रिपीट होता है। ठीक है ना, या आप अपने डे टू डे लाइफ में भी इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो ये पहला जो कॉन्सेप्ट हो गया वो विषम दिन पे हो गया, 7 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है, देखिए, जो हमारा सिंपल ईयर होता है, जो भी हमारी साधारण वर्ष होती है, साधारण वर्ष का फर्स्ट और लास्ट डे जो होता है, फर्स्ट और लास्ट ये दोनों सेम होता है। मतलब साधारण वर्ष की शुरुआत जिस दिन से भी होगी उसका अंत भी उसी दिन होगा। मतलब कि जैसे अभी इसके पिछले साल जो 2023 था तो उसका पहला दिन और अंतिम दिन सेम रहा होगा। मतलब
1 जनवरी जिस दिन भी पड़ा होगा उसी दिन आपका 31 दिसंबर भी पड़ेगा। सिंपल ईयर में जो सेम डे का कॉन्सेप्ट होता है, फर्स्ट और लास्ट डे सेम होते हैं। लेकिन वही अगर हम लीप ईयर की बात करें, जैसे आपका 2024 चल रहा है, ये एक लीप वर्ष है जिसे हम अधिवर्ष या फिर लीप वर्ष भी कहते हैं। तो ये लीप वर्ष में, जैसे अगर हम थर्ड पॉइंट में लीप ईयर का कॉन्सेप्ट देखें तो लीप ईयर में पहला और अंतिम दिन में 1 दिन का फर्क होता है। मतलब अगर पहले दिन में सोमवार है, जैसे 1 जनवरी को अगर सोमवार पड़ा, तो जो हमारा अंतिम दिन होगा, अंतिम दिन इन द सेंस 31 दिसंबर, उसमें 1 दिन एक्स्ट्रा मंडे से स्टार्ट होगा तो ट्यूसडे को खत्म होगा। ठीक, तो इसका भी कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट का भी हम लोग यूज जो है वो चैप्टर में करने वाले हैं। ठीक, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हो गई। अभी हम लोग बात करेंगे लीप वर्ष के बारे में, तो अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग आते हैं। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। आप देख सकते हैं नेक्स्ट स्लाइड में एक क्वेश्चन आपको दिया गया है। क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष है, मतलब यू हैव टू फाइंड द लीप ईयर, इसमें से कौन सा लीप ईयर है। तो लीप ईयर का कॉन्सेप्ट हम लोग पहले जान लेते हैं, फिर उसके बाद आराम से क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए, जो लीप ईयर होते हैं, लीप ईयर, और ध्यान रखिएगा कभी कभी ये अधिवर्ष के नाम से भी आता है, तो ज़्यादातर बच्चे ये अधिवर्ष नहीं समझते कि अधिवर्ष क्या होता है। और अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, चाहे वो लीप वर्ष की बात करें चाहे वो अधिवर्ष की बात करें, ये सभी चीज़ें एक ही होती हैं। ठीक है ना, तो ये आपका लीप ईयर हो, अधिवर्ष हो, लीप वर्ष हो, इन तीनों का मतलब सेम होता है। ठीक, आपको ये समझना है कि जो भी वर्ष 4 से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है ना, 4 से डिवाइड, पूरा 4 से अगर वो डिवाइड हो जाता है तो पूरा 4 से डिवाइड होने वाले वर्ष को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं लीप ईयर। ठीक है, लेकिन अब इसमें एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा 2023 जो पिछला साल था, तो आप कहेंगे सर ये 4 से पूरा नहीं कट रहा है। ठीक, 4 से, देखिए 4 से अगर आपको कटना है ना, तो आप सिर्फ अंतिम 2 अंक ही काट करके चेक कर सकते हैं, क्योंकि 4 से डिविजिबिलिटी की रूल ही यही होती है कि आप अंतिम 2 अंक अगर 4 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या 4 से डिविजिबल है। तो हम उस मैथ के कॉन्सेप्ट का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो 2023 में ये जो 23 है वो 4 से भाग नहीं जाएगा, मतलब ये लीप वर्ष नहीं है। लेकिन वही जो अभी हमारा करंट ईयर है 2024, ये 24 जो है पूरा 4 से कट जाएगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा वर्ष है ये क्या है, ये हमारा एक लीप वर्ष है, ये लीप वर्ष है। ठीक, लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि ये 1900, ये जो 1900 वर्ष है ये भी तो 4 से कट जाएगा, लेकिन 4 से कटने के बावजूद ये एक साधारण वर्ष है। और बच्चे अक्सर यहीं पर फंसते हैं, ये 4 से कटने के बावजूद भी एक साधारण वर्ष है। ऐसा क्यों है, क्योंकि ध्यान आपको ये रखना है, जब भी प्रश्न में शताब्दी वर्ष की बात करेगा, ठीक है, शताब्दी वर्ष की बात करेगा, शताब्दी वर्ष का मतलब होता है सेंचुरी ईयर। जब भी प्रश्न में सेंचुरी ईयर की बात करेगा, मतलब सेंचुरी ईयर इन द सेंस, जैसे मान लीजिए दिया गया 1500, ठीक है, 1700, 1600, ठीक है, 2000, फिर 1900, ये जो है ये सेंचुरी ईयर्स में आते हैं। सेंचुरी ईयर्स में जब बात करेगा तब जो कॉन्सेप्ट आप यूज़ करेंगे वो 400 से भाग होना चाहिए, 400 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है ना, सिंपल ईयर्स में, मतलब जो नॉर्मल ईयर्स हैं, आप उसमें 4 से डिवाइड करने वाला रूल यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब आप शताब्दी वर्ष की बात करते हैं तो शताब्दी वर्ष में वो 400 से कटना चाहिए, न कि किससे कटना चाहिए, 4 से कटना चाहिए। तो ये 4 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, 400 से नहीं कटेगा। तो ये हमारा साधारण वर्ष हो जाएगा। और साधारण सिंपल ईयर होने का रीज़न ये है क्योंकि ये शताब्दी वर्ष है और शताब्दी वर्ष 400 से कटना चाहिए, तब हम उसको लीप ईयर मानेंगे। ये भी देखिए, ये भी 400 से नहीं कटेगा तो ये भी आपका साधारण वर्ष हो जाएगा। ये 400 से कट जाएगा तो ये हमारा लीप वर्ष हो जाएगा। ठीक है ना, हर 400 साल के बाद जो है वो हमारा लीप वर्ष आता है। ठीक है ना, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि 365 दिन 6 घंटे, वो एक्चुअली 5 घंटे कुछ मिनट होते, तो वो जो माइनर एक फ़र्क होता है वो यहाँ पर एडजस्ट हो जाता है। ठीक, तो ये भी हमारा लीप वर्ष है, ये भी हमारा लीप वर्ष में ही आता है। ठीक है ना, क्योंकि ये भी 400 से कट जाएगा। तो और जो अभी हमारा करंट ईयर है 2024, ये भी हमारा लीप वर्ष होगा, क्योंकि ये जो एक ऐसा वर्ष है, नहीं ये लीप वर्ष तो है, रीज़न यही है क्योंकि ये 4 से पूरा कट जा रहा है, और शताब्दी वर्ष तो ये है नहीं, इसलिए हम 400 वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ करेंगे नहीं। तो देखिए, लीप वर्ष का कॉन्सेप्ट क्या होता है, शताब्दी वर्ष अगर है, जैसे जिसमें लास्ट में 00 हैं, अगर वो ईयर है तो उसमें 400 से कटना चाहिए, और रेस्ट ऑफ द बाकी जितने भी ईयर्स हैं अगर वो 4 से डिवाइड होते हैं तो वो आ जाएंगे आपके लीप ईयर में, और बाकी सभी होते हैं आपके साधारण वर्ष। ठीक है, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि
2000, आप एक चीज़ याद रखिएगा कि जो ईयर 2000 है ये आपका लीप वर्ष था, ठीक। इसके 4 साल पहले, जैसे मान लीजिए 1996, फिर 400 पहले 1992, फिर उसके पहले 88, और इसी के 4 साल बाद जैसे 2004, इससे आपको याद रहेगा थोड़ा, फिर 2008, ये सारे के सारे जो ईयर्स है ना, ये आपके क्या हैं, ये सब के सब जो हैं ये टोटल के टोटल आपके लीप ईयर के कॉन्सेप्ट में आते हैं। अब आते हैं हम लोग अपने पहले सवाल पे। पहला सवाल कहता है कि इसमें लीप वर्ष है कौन। 4 से डिवाइड करने वाला रूल हमको चेक करना है, जरा ध्यान से देखो। 38 4 से डिवाइड नहीं होता तो ये तो लीप वर्ष हो ही नहीं सकता। 56 4 से डिवाइड हो जाता है तो ये हमारा लीप ईयर हो जाएगा, ठीक। 18 4 से डिवाइड नहीं होता है इसलिए लीप वर्ष नहीं होगा। 1900 ये 4 से डिवाइड होता है लेकिन चूंकि ये शताब्दी वर्ष है इसलिए वो 400 से डिवाइड होना चाहिए, और 400 से डिवाइड नहीं होगा, तो मतलब द ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन आपको जाहिर सी बात है होता, अगर आप ये कॉन्सेप्ट नहीं जान रहे होते तो आप 1900 को भी टिक कर सकते थे। तो ये कॉन्सेप्ट उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आज की ये जो हमारी वीडियो है इसमें हम लोग पूरा कंप्लीट कैलेंडर और हर टाइप का क्वेश्चन हम लोग इसमें कवर करेंगे, जो भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। कोशिश की गई है कि हर तरह के क्वेश्चंस को इसमें लिया जाए, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर अच्छी लगती हो, हमारा एफर्ट आपको अच्छा लगता हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप वीडियो को लाइक भी कर दें, ठीक है। अब देखते हैं इसमें कह रहा है निम्न में से किस वर्ष में फरवरी का महीना 29 दिन का होगा। देखिए आपसे बात वही पूछी गई लेकिन घुमा के, ठीक है। फरवरी का महीना जो है 29 का तो तभी होगा ना जब वो ईयर हमारा लीप वर्ष होगा, ठीक है ना। जब वो ईयर जो होगा वो हमारा लीप वर्ष होगा, तभी तो हम मान सकते हैं कि वो ईयर जो है वो जब फरवरी का महीना 29 का होगा तभी तो हम उसको लीप वर्ष मानेंगे, ठीक। तो इसमें सीधा लैंग्वेज ना दे करके आपसे दूसरे तरह से पूछा गया। तो यहाँ भी हम 4 की डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लेंगे। 4 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है हमारी, ये आपका 22 है, 4 से नहीं कटेगा तो ये लीप वर्ष नहीं होगा। 62 भी 4 से नहीं कटता, लीप वर्ष नहीं होगा। 34 भी नहीं कटेगा तो ये भी लीप वर्ष नहीं होगा, और हमको लीप वर्ष ही चाहिए। 92 4 से कट जाएगा, मतलब ये जो 1992 ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पर लीप वर्ष है। तो हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, ठीक है ना। आप इत्मीनान से वीडियो के एंड तक बने रहिए। आपके कैलेंडर के हर तरह के वो सवाल जो परीक्षा में आते हैं या आने की संभावना है वो इसमें लिया गया है, वो आप सबको कवर कर दिया जाएगा। आप चाहे तो एक बार देख सकते हैं कि हर तरह के प्रश्नों को इसमें हम लोगों ने इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए आते हैं। क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी महीने की 6 तारीख को मंगलवार हो तो उस महीने की 25 तारीख को कौन सा दिन होगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन हर एग्जाम में, चाहे आप वनडे एग्जाम में कोई भी एग्जाम देते हो, साथ के साथ आप टीचिंग एग्जाम अगर देते हैं तो ये और इम्पॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, क्योंकि टीचिंग एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट माना जाता है। ऐसे क्वेश्चन हमेशा आते हैं, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं, किसी महीने, जिस महीने की डेट दी गई है उसी महीने में आपसे पूछा भी गया है। मतलब हम एक चीज कहेंगे कि ये जो क्वेश्चन है ये सेम मंथ का है। सेम मंथ का मतलब ये हो गया कि हमारा डाटा जहां से दिया गया है वहीं से हमसे पूछा भी गया है, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को करने का मैं आपको 2 कॉन्सेप्ट बताऊंगा। एक हम ट्रेडिशनल मेथड भी देखेंगे और एक एकदम शॉर्ट में वो एफर्ट उसमें आप लगा सकते हैं कि 5 से 7 सेकंड या फिर उससे भी कम में आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका। सबसे पहले हम लोग ट्रेडिशनल मेथड अगर देखें तो आपको मैंने स्टार्टिंग में, एक वीडियो के स्टार्टिंग में एक पॉइंट बताया कि हर 7 दिन पे वो दिन जो है वो रिपीट होता है, ठीक। तो जरा ध्यान से यहाँ देखो, क्वेश्चन कहता है कि 6 तारीख को मंगलवार, मतलब 6 को अगर हमारा ट्यूसडे पड़ता है, ठीक है, तो फिर 6 को 7 जोड़ो, कितना हो जाएगा 13। तो 13 को पड़ेगा ट्यूसडे, फिर 13 में 7 जोड़ेंगे फिर 20 को ट्यूसडे पड़ेगा, फिर 20 में 7 जोड़ेंगे तो 27 को ट्यूसडे पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन हमसे 25 को पूछा गया, तो अगर 27 को ट्यूसडे है तो 25 को क्या हो जाएगा, संडे हो जाएगा, मतलब रविवार। तो इस हिसाब से जो 25 है उस दिन कौन सा दिन पड़ेगा, उस दिन रविवार, मतलब संडे पड़ेगा। तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो परफेक्ट है। लेकिन एक शॉर्टकट मैं आपको बताता हूं जिससे आप बहुत 3 से 5 सेकंड में आप इस क्वेश्चन का आंसर आराम से निकाल लेंगे। उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं। आपको करना यह है, जो भी 2 तारीख दिए हुए हैं उसके डिफरेंस को आप 7 से भाग कर दीजिए, ठीक है ना। डिफरेंस कैसे पता चलेगा, 25 है और 6 है, 25 और 6 का जो डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। और 19 को अगर आप 7 से भाग करेंगे तो 19 को 7 से भाग करने का मतलब ये हो गया, हमको सिर्फ लेना है विषम दिन। मैंने स्टार्टिंग में आपसे बोला था कि हम लोग इसका आगे यूज करेंगे, ठीक। तो 7 से 2 बार में जाएगा पूरा, 7 दूना 14,
5 बचेगा, हमारा काम सिर्फ उस 5 से है, बाकी किसी से नहीं। ठीक, विषम दिन जो बच गए, क्योंकि हर 7 पे तो वही दिन रिपीट हो जाएगा, तो उसको तो हम हटा देंगे। जो हमारा रिमाइंडर बचता है हम उस पर काम करेंगे। ठीक है, तो 5 बचा, 5 जोड़ देते हैं। अगर आप मंगलवार में 5 जोड़ेंगे तो बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, तो इस हिसाब से भी आपका आंसर क्या हो गया, रविवार हो गया। अब आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सर ये 5 आपने जोड़ा क्यों? आप इसको घटा भी तो सकते थे, जो 5 हमारा विषम दिन आया है इसको माइनस भी तो कर सकते हैं, ऐड ही क्यों करेंगे? ध्यान से देखिए, आपसे दिया गया जो दिन है वो 6 है और जो पूछा गया वो दिन है वो 25 है, मतलब आपको आगे की तरफ जाना है, इसीलिए हमने प्लस किया। ठीक, अगर आपसे 25 दे करके 6 पूछा होता तो आपको पीछे जाना है, सब कुछ सेम होता, विषम दिन 5 ही होता, बस जहां पे हमने प्लस किया वहीं पे हम उसको क्या कर देते, माइनस कर देते, डिफरेंस सिर्फ यहीं पर होगा। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आपको समझ में आएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपको हमेशा एग्जामिनेशन में ये छोटा क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में हमेशा आता रहता है। ठीक है ना, चलिए, तो ये हो गया। यदि किसी, ये आपका आंसर कितना हो गया, संडे, दोनों तरीके से संडे आया, लेकिन यहाँ पे 7 से जो 2 बार में कटा है उससे नहीं मतलब है, जो बच गया कटने के बाद उससे हमारा मतलब है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप इस क्वेश्चन को आप कोशिश करिए कि पॉज करके वीडियो को सॉल्यूशन खुद करें, फिर देखें, फिर मैं आंसर बताता हूँ, आप अपना आंसर मैच करें तो आपको समझ में आएगा। ठीक है ना, यदि किसी महीने की 20 तारीख को शनिवार हो तो उस महीने की 2 तारीख को कौन सा दिन होगा? ठीक है, अब यहाँ पे देखिए उल्टा गया, 2 तारीख देके 20 नहीं पूछा गया, 20 तारीख देके 2 पूछा गया, तो यहाँ पे जो हम विषम दिन निकालेंगे ना उसको माइनस करेंगे। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे होगा, 20 में से 2 जाएगा 18, तो जो हमारा विषम दिन है, सॉरी, जो हमारा डिफरेंस है वो 18 दिन का है। 7 से जब डिवाइड करेंगे तो 7 दूना 14, 2 बार में पूरा पूरा जाएगा, और उसके बाद 4 हमारा शेष बचेगा। तो मेन हमारा काम जो है वो 4 है, जो कि अब 4 हम माइनस करेंगे। ठीक है, शनिवार में 4 माइनस कर लीजिए, शनिवार, शुक्रवार, गुरुवार, बुधवार और मंगलवार, मतलब इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है हमारा क्या चीज़, मंगलवार। उम्मीद करते हैं ये भी पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है ना, देखिए ये ऐसे क्वेश्चन है ना, इसको एवरग्रीन क्वेश्चन आप बोल सकते हैं, हर एग्जामिनेशन में इक्वली इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में ये हमेशा पूछा जाता है। ठीक है ना, चलिए आते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। यदि किसी महीने की 20 तारीख को शनिवार तो उस महीने की 2 तारीख को कौन सा दिन होगा? ठीक है, तो ये तो अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछला वाला जो क्वेश्चन था सेम वही क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 16 मार्च को मंगलवार, 11 अक्टूबर को, अब देखिए ये सेम मंथ का क्वेश्चन नहीं है, अब यहाँ से एक क्वेश्चन जो है डिफरेंट मंथ का हो गया, साल तो वही है। ठीक है ना, किसी वर्ष, अब देखिए 16 मार्च दिया, आपसे 11 अक्टूबर पूछा, तो जब महीना चेंज होगा ना तो यहाँ से वहाँ तक, मतलब मार्च से लेकर के आपको अक्टूबर तक कैलकुलेट करना है, बट मैं इसका भी आपको बताता हूँ कैसे होगा, इसमें टाइम नहीं लगना है। आप यहाँ पे सोचिए कि मार्च है, ठीक है ना, मार्च के बाद अप्रैल, फिर आपका मई, जून, जुलाई और अगस्त। ठीक है ना, इतने महीने हैं आपके पास, और इतने महीने में कितने दिन है सिर्फ वही हमको लेना है, और उसी से हम आराम से आंसर निकाल सकते हैं। ठीक, तो हमारा मेन मतलब है, देखिए मार्च में कितना लेंगे, मार्च में लेंगे 15। अब आपके दिमाग में एक सवाल उठा कि सर 15 कहाँ से आया? ठीक है ना, क्योंकि मार्च में 16 तारीख से शुरू हो रहा है, तो 1 से 16 तारीख का तो आपको नहीं लेना ना, 16 के बाद जो जितने दिन बचे उतना ही लेना है। तो टोटल होते हैं मार्च में 31, तो 31 में से 16 माइनस हो गया, जो बचे हुए दिन है वो ले लिया। ठीक, और अंत में आपको 11 तक लेना है तो आपने 11 तक ले लिया, और फिर बीच में जितने पड़ते हैं सब आप लेते जाइए। अब देखिए मार्च के बाद जो अप्रैल है उसमें 30 दिन पड़ते हैं, लेकिन 30 के बजाय मैं सिर्फ 2 लिख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जब 30 आएगा तो फिर आप उसको 7 से तो भाग करके करोगे ना, तो 7 चौके 28, जो 2 बचेगा वो मैंने डायरेक्ट ले लिया। ठीक, अब मई में 31 होते हैं इसलिए 3 लिख लिया, जून में 30 होते हैं इसलिए आपने 2 ले लिया, जुलाई में 31 होते हैं इसलिए मैंने 3 ले लिया। ये भी 7 से भाग कर लीजिए, 7 ये 4 बचेगा, ये भी 7 से भाग कर लिए 14, ये 1 बचेगा। तो ये जो बचे हुए हैं ना, इन्हीं का हमको मतलब है। 4 3 7 2 9, 3 12 2 14 1 15, तो 15 का मतलब फिर 7 से भाग करेंगे, जब 7 से अधिक होगा 7 से भाग कर देंगे, 7 दूना 14, और हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो हमारा काम सिर्फ इतना ही है, आगे बढ़ रहा है मतलब एक प्लस कर देंगे, मंगलवार में +1 कर देंगे, तो जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा वेडनेसडे, दैट मीन्स बुधवार। और ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा क्या है,
क्लियर है। ठीक, उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। आपको मार्च से लेकर के अक्टूबर तक जाना है, तो मार्च से अक्टूबर तक हम गए, जितने जितने दिन पड़े वो सारे हमने लिख लिए। ठीक, अब आप चाहे तो अप्रैल में 30 लिख लीजिए पूरा, मई में 31 लिख लीजिए, फिर 7 से भाग करने के बाद जो रिमाइंडर बचे वो लिखिए। तो थोड़ा सा टाइम सेविंग करने के लिए मैंने ऐसे लिखा हुआ, ठीक है ना। तो आप चाहें तो पूरा प्रोसेस 1-2 क्वेश्चन में करके खुद के कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी वर्ष स्वतंत्रता दिवस शुक्रवार को मनाया गया हो तो क्रिसमस डे, देखिए क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो इन लोगों का थोड़ा सा यहाँ पे अलग है कि इस क्वेश्चन में आपको ऑप्शन नहीं दिया गया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने जितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं या फिर जितने भी क्वेश्चंस मैं इस स्लाइड में लेके आया हूं, ये सब किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आप इसको ये मान सकते हैं कि जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के होते हैं वो इतने इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप उस लेवल का कोई भी एग्जाम देते हैं, प्रीवियस ईयर आपका एटलीस्ट 50% आपको हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर हमेशा लगा के जाएं। एक तो पेपर बनाने वाले, पेपर सेटर के माइंड का एक आइडिया लगा सकते हैं आपकी किस लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है, और प्लस उस बेसिस पे वो चैप्टर के उतने क्वेश्चंस तो आपके ऑलरेडी तैयार हो जाते हैं, ठीक है ना। चलिए आते हैं इस क्वेश्चन में, देखते हैं यदि किसी वर्ष स्वतंत्रता दिवस शुक्रवार को मनाया गया हो तो क्रिसमस डे किस दिन मनाया गया होगा, ठीक है ना। चलिए अब इसमें कह रहा है कि स्वतंत्रता दिवस का मतलब हो गया 15 अगस्त, ठीक है। तो ये 15 अगस्त हो गया, और 15 अगस्त को आपका क्या है, फ्राइडे, शुक्रवार है। तो आपसे क्रिसमस डे मतलब ये हो गया कि आपसे 25 दिसंबर, ठीक है, को कौन सा दिन पड़ेगा वो आपसे पूछ रहा है। तो बेसिकली जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि अगर किसी ईयर में 15 अगस्त को फ्राइडे है तो उसी साल 25 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। क्वेश्चन ये है, जो उतना सारा आपका लिखा गया था उस क्वेश्चन का जो ओवरव्यू है ये है, क्वेश्चन यहाँ पर है, ठीक है ना। आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है, अगस्त से लेकर के दिसंबर तक जाना है, ठीक है ना। तो अगस्त में, ठीक है, अगस्त हो गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ठीक है ना। अगस्त में कितना लेंगे आप, ठीक, अगर 15 अगस्त है तो बाकी का जो 16 दिन बचा हम वो लेंगे। 16 दिन क्यों लिया मैंने, क्योंकि 31 दिन होते हैं आपके अगस्त में, 15 दिया, 31 में से 15 गया आपका 16, तो हम 16 लिखें या डायरेक्टली फिर उसको 7 से भाग करके जो बचेगा सिर्फ वो लिख लें। आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप चाहे 16 लिख के सबके दिन लिख लीजिए, फिर बाद में भाग कर लीजिए, और आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो 16 को जब 7 से भाग करेंगे तो 7 दूना 14, जो 2 बचेगा सिर्फ मैं वो 2 लिख रहा हूँ, ठीक। सितंबर में आपके 30 होते हैं तो 7 से भाग करने पर 7 चौक 28, 2 बचेगा, ठीक। अक्टूबर में आपके 31 होते हैं तो 3 बचेंगे, जिसमें 31 उसमें 3, जिसमें 30 उसमें 2। नवंबर में फिर आपके 30 होते हैं इसलिए 2, और अंतिम महीने में जितना दिन दिया हुआ है वही ले लेंगे, 25 है तो 25 को अगर 7 से भाग करें तो 7 या 21, 4 बचेगा। अब आप देखेंगे तो 4 2 6, 3 9, 2 11, 2 13, तो 13 को अगर 7 से भाग करें तो 7 एकम 7, और बच गया आपका 6। तो सिर्फ 6 से मतलब है, आप आगे जा रहे हैं तो प्लस कर दीजिए, पीछे जा रहे हैं तो माइनस, तो आप आगे ही जा रहे हैं। अगस्त से दिसंबर जाने का मतलब आप आगे ही जा रहे हैं। तो 6 प्लस करने का मतलब, अगर आप फ्राइडे में 6 प्लस करेंगे ना तो एक पीछे, मतलब थर्सडे आएगा। 7 प्लस करने पे तो वही आता है, जब आप 1 प्लस करेंगे ना तो वो 6 प्लस करेंगे तो एक पीछे चले जाएंगे। तो शुक्रवार में अगर आप 6 प्लस करते हैं तो जो आंसर आएगा वो आपका आएगा गुरुवार, ठीक है ना। तो थर्सडे, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्सडे, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन के लिए एकदम परफेक्ट आंसर है। उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब देखते हैं ये वाला क्या कह रहा है कि यदि सन 1952 में गणतंत्र दिवस शनिवार को मनाया गया तो उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस किस वर्ष मनाया गया। अब ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। बस आपको एक चीज ध्यान रखना है कि 1952 है, 1952 का मतलब ये हो गया कि ये लीप वर्ष है, और यहाँ पर फरवरी जो होगा वो 29 का होगा। आपको जनवरी से लेकर के और आपको जाना है स्वतंत्रता दिवस मतलब 15 अगस्त तक जाना है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये भी सेम क्वेश्चन है, किसी वर्ष बाल दिवस शुक्रवार को मनाया गया तो उस वर्ष गणतंत्र दिवस कब मनाया जाएगा। बाल दिवस का मतलब ये हो गया 14, क्वेश्चन क्या है मैं वो लिख देता हूं, 14 नवंबर, कि अगर 14 नवंबर को कौन सा दिन है, फ्राइडे है, ठीक है। और आपसे गणतंत्र दिवस मतलब ये हो गया कि 26 जनवरी को कौन सा दिन होगा, ये आपसे पूछा गया है, ठीक।
आप एक चीज़ ध्यान यहाँ पे दे रहे होंगे, ये पीछे गया, नवंबर से जनवरी आया, मतलब आप सारा प्रोसेस सेम करेंगे, बस वो जो विषम दिन आएगा वो जोड़ने के बजाय आप माइनस कर देंगे और जो भी आंसर आएगा वो। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि जय वीरू से 179 दिन बड़ा है, यदि जय का जन्म मंगलवार के दिन हुआ हो तो वीरू का दिन किस दिन हुआ होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 179 दिन बड़ा है तो इसमें विषम दिन निकालेंगे, 7 से भाग करने पर कितना हो जाएगा, 7 दूना 14, 3 और 9 39, ठीक है ना, तो 7 बचे 35, कितना दिन शेष बचेगा, 4 दिन शेष बचेगा इसमें। ठीक है ना, अब आपको ये सोचना है कि 4 दिन जो शेष है इसको जोड़ना है कि घटाना है। आप यहाँ पे ध्यान से समझो, जय जो है वीरू से इतना दिन बड़ा है, तो जय बड़ा है, वीरू जो है वो छोटा है। ठीक है, और आपसे पूछा किसका है, वीरू का पूछा गया, तो जो छोटा है वो बाद में पैदा हुआ। ठीक है ना, जो छोटा है वो बाद में पैदा हुआ, तो इसलिए हम 4 जोड़ेंगे। ठीक है ना, तो 4 जोड़ेंगे मंगलवार में, तो बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 4 जोड़ने के पीछे ये कॉन्सेप्ट था, क्यों, अगर जो बड़ा होगा वो पहले पैदा हुआ, जो छोटा था वो उतने दिन बाद, अगर मुझसे एक दिन छोटा अगर कोई होगा तो मुझसे एक दिन बाद पैदा होगा। ठीक है ना, जो बड़ा होगा वो पहले पैदा होता है। तो यहाँ पे छोटे वाले का पूछा गया था, वीरू का, तो वीरू चूंकि जो है वीरू छोटा है तो वो उसके बाद आया होगा, तो मंगलवार में हमने क्या किया, 4 ऐड कर दिया, तो बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखिए ये सेम क्वेश्चन ही है, वो रिपीट हो गया। ये क्वेश्चन देख सकते हैं, रोहित सुजाता से 333 दिन छोटा है। ठीक है, रोहित छोटा है, सुजाता बड़ी है। ठीक, और रोहित का जन्मदिन दिया गया है तो सुजाता का, एकदम देखिए सेम क्वेश्चन है। आप कोशिश करें इसको सॉल्व करने का, सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें इस क्वेश्चन का कि रोहित वाले प्रश्न का कितना आंसर आएगा। आप कमेंट बॉक्स में ऐसे कमेंट करें रोहित और इसका आंसर, ठीक है, ताकि समझ में आए कि इस वाले प्रश्न का ये उत्तर है। आप कमेंट जरूर किया करें, इससे आप भी इन्वॉल्व रहेंगे, प्लस हमको भी अच्छा लगेगा कि हाँ आप यहाँ तक आपने वीडियो देखा है और प्लस आप वीडियो के साथ खुद को कनेक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है कि पंकज का जन्म 11 अक्टूबर सन 1983 को हुआ था, बताइए किस तारीख को वह 26 साल 5 महीने 25 दिन का हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं क्या है। अगर उसका जन्म जो है 11 अक्टूबर, ठीक है ना, 11 हो गया और अक्टूबर का मतलब हो गया आपका 10, 11/10/1983, तो कितने दिन की बात कर रहा है, 25 दिन। ठीक है, दिन में जोड़ दिया, 5 महीने में जोड़ दिया, और कितने 26 साल, 26 इसमें जोड़ दिया। ठीक है ना, तो इसमें साल में जोड़ा तो 9/0 और 2, ठीक है ना, 2009, ये 15 महीने हो गए। ठीक है ना, और ये आपका 36 दिन हो गया। तो 36 दिन होते नहीं, 15 महीने तो होते नहीं, इसको हम अपने हिसाब से चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे ज़रा समझिएगा। ये 2009 तो ठीक है, लेकिन इसमें 12 के बजाय सिर्फ आप क्या करेंगे, वो 15 के बजाय सिर्फ 12 महीने लीजिए, जो 3 महीने एक्स्ट्रा हो गए वो आप नेक्स्ट ईयर में चले जाइए। तो इसका मतलब ये हो गया, इसको 2010 बना दें। ठीक है, जो ये 12 महीने, अब यहाँ पे सिर्फ 3 महीने हम रख सकते हैं। ठीक है ना, क्यों 3 महीने रख सकते हैं, क्योंकि अब देखिए यहाँ से 12 महीने निकाल के आपने एक वर्ष में दे दिया, तो 2010 मार्च आ गया। 36 दिन तो होता नहीं है, 36 दिन नहीं होने का मतलब यहाँ से अगर हम इसमें से निकाल ले, 30 दिन इसमें से निकाल लेते हैं, तो 31 दिन निकाल लेते, चूँकि मार्च है तो 31 दिन अगर निकालें तो यहाँ 5 बचेगा, और 31 दिन निकाल के इस मार्च इसको 1 महीना दे दें तो ये आपका हो जाएगा कौन सा, ये हो जाएगा आपका अप्रैल। तो 5 अप्रैल 2010, तो 5 अप्रैल 2010 जो है वो ऑप्शन नंबर ए में है। यहाँ से हमने 31 दिन इसलिए निकाला क्योंकि वो मार्च तीसरा महीना था, मार्च 31 दिन का होता है, तो यहाँ से हमने 31 दिन निकाल के यहाँ पर जोड़ा है। तो ये चौथे महीने में पहुँच गया, और यहाँ पे जब 31 दिन निकल गया तो दिन सिर्फ बचे कितने, 5 दिन। तो 5 अप्रैल और 2010 ऑप्शन नंबर जो ए है ये इस प्रश्न के लिए एकदम परफेक्ट आंसर है। उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। ठीक है ना, अगर आप उस क्वेश्चन को समझ पाए हैं तो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दिख रहा है, आप इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करें, हूबहू वही क्वेश्चन है। और अगर आपको क्वेश्चन समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में करके कमेंट जरूर करेंगे। डाटा आप देख सकते हैं कि डाटा क्या है, डाटा ये है कि 21 फरवरी 21 हो गया,
ये आपका फरवरी हो गया, और 1981, 21 फरवरी 1981, और 35 साल 10 महीना 11 दिन, ठीक है। 35 साल, तो साल में 10 महीना और 11 दिन। तो अगर ये आपको समझ में आया तो इसको सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर आपको नहीं समझ में आता है वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। जितने क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आएंगे एक अलग से मैं पार्ट लाके उन सारे क्वेश्चंस को अलग से मैं समझा दूंगा। जिन जिन क्वेश्चंस में आपको इसमें डाउट हुआ रहेगा या फिर आपको लगेगा कि नहीं इसको ऐसे नहीं ऐसे कर सकते हैं, तो जो भी आपका सजेशन हो वो सजेशन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। हम उस पर वो एक बार जरूर सोचेंगे और फिर उस पर जितने भी क्वेश्चन में आपको डाउट होगा उस पर हम एक आपको एक्स्ट्रा वीडियो ला करके दे देंगे, ठीक है ना। आते हैं अगला वीडियो देखिए सर, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि किसी महीने का चौथा रविवार 25वां दिन है, चौथा रविवार 25वां दिन है, तो उस महीने का 15वां दिन क्या होगा, ठीक है। चौथा रविवार जो है 25वां दिन है, मतलब सिंपल सा भाषा में 25 तारीख को रविवार है और आपसे 15 तारीख को पूछा गया। बस यही क्वेश्चन है कि 25 तारीख को जो है ये है आपका संडे, ठीक है। और आपसे 15 तारीख को पूछा गया कि कौन सा दिन होगा, ठीक। आप इसको चाहे तो साथ साथ घटा के भी चेक कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप ऐसे देख लीजिए, अगर 25 को संडे है तो 25 को संडे होने का मतलब फिर पिछला संडे कब पड़ा होगा। 25 को संडे है तो इसके पीछे जो संडे पड़ा होगा वो पड़ा होगा किस दिन, 18 को, क्योंकि 7 माइनस करेंगे 7 पीछे संडे होगा। तो 18 को अगर संडे है तो उसके पहले फिर आपका 11 को संडे पड़ा होगा, तो 11 को संडे है, 12 को मंडे, 13 को ट्यूसडे, 14 को वेंसडे और 15 को क्या हो जाएगा, थर्सडे। मतलब इसमें क्या हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा। आप इस तरह से देखेंगे तो आपको गुरुवार मिला। हम लोग माइनस करके देखते हैं कैसे होगा। अगर हम लोग डिफरेंस देखें तो 25 में से अगर 15 जाता है तो 10 होता है, और 10 को अगर 7 से भाग कर देंगे तो 7 से भाग करने का मतलब 7 एकम 7, और जो हमारा रिमाइंडर है वो 3 है। तो संडे से 3 पीछे जाएंगे तो कितना हो जाएगा, सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे। आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि आपका आंसर जो है वो थर्सडे ही आया, तो यहाँ से भी आपका ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट है। तो आप चाहे कोई भी रूल फॉलो करें, जो भी रूल आपको बताया गया है वो सारे के सारे एप्लीकेबल हैं। और इतना अगर ये वीडियो आप पूरा देख लेते हैं तो आपसे कैलेंडर का हर वीडियो जो है वो, हर क्वेश्चन जो है वो बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी महीने का तीसरा मंगलवार 19 तारीख को तो उस महीने का चौथा शुक्रवार कैसे होगा, क्या किस दिन पड़ेगा, ठीक। तीसरा मंगलवार अगर 19 को है ना, तो आप देखिए, हम शुक्रवार पूछा गया तो हम पहले इसको शुक्रवार में पहुंचाते हैं। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, तो ये 19 है, 20, 21, 22, ठीक है ना, ये 22। तो तीसरा जो है, तीसरा शुक्रवार हमारा 22 को पड़ रहा है। तीसरा शुक्रवार अगर 22 को पड़ रहा है तो चौथा कब पड़ेगा, 7 आप उसमें जोड़ लीजिए। चौथा शुक्रवार 22, 7, 29 को पड़ेगा, ठीक है ना। 7 दिन के बाद वही दिन क्या हो जाता है, रिपीट हो जाता है। तो हमारा जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा। 29 इस प्रश्न के लिए एकदम परफेक्ट आंसर है, ठीक है ना। आते हैं अगले वीडियो में, देखते हैं अगला वीडियो क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी महीने का चौथा रविवार 25 तारीख हो तो उस महीने का तीसरा बुधवार, ठीक है। ये देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है। चौथा रविवार 25 तारीख को है, ठीक है, और तीसरा बुधवार हमसे पूछा है, ठीक। चौथा रविवार हमको दिया गया है। चौथा रविवार आपसे पूछा गया है, 25 को दिया गया, ठीक। तो आप ये बताइए तीसरा रविवार कब पड़ेगा। तीसरा रविवार आपका 7 दिन पहले पड़ा होगा, 7 दिन पहले का मतलब 18 को पड़ा होगा, ठीक है ना। लेकिन आपसे पूछा गया कि तीसरा बुधवार पूछा गया, तो रविवार के बाद सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो ये आपका 19, 20 और आपका 21। तो तीसरा जब रविवार पता चल गया तो तीसरा बुधवार निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। तो 21 को आपका तीसरा बुधवार होगा। ये इस प्रश्न का ये क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा एकदम परफेक्ट में, ठीक है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज से 3 दिन पहले सोमवार था, ठीक है ना। ये हमारा आज है, आज से 3 दिन पहले सोमवार था। आप इसको ऐसे ऐसे भी करके पॉइंट बना सकते हो या कैजुअली आप दिमाग में सोच के भी बना सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या कहता है, आज से 3 दिन पहले सोमवार था,
ठीक है। तो आज कौन सा दिन हो जाएगा, आज हो जाएगा आपका गुरुवार, क्योंकि गुरुवार के एक दिन पहले मंगलवार, गुरुवार, बुधवार, मंगलवार, सोमवार, ठीक है ना। तो आज आपका गुरुवार हो गया और आज से 3 दिन बाद आपसे पूछा गया, तो ये अगर गुरुवार है, आज आपका गुरुवार है तो फिर आपका 3, तो शुक्रवार, शनिवार और आपका क्या हो जाएगा, रविवार। तो आज से 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ये आपका रविवार होगा। ये इस प्रश्न के लिए एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आज से 3 दिन पहले, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा बहुत सारा दिन था ऐसे, तो इसमें से इसको हमने आज मान लिया, तो आज से 3 दिन पहले क्या था, सोमवार था। 1 2 3 यहाँ पर सोमवार था, और फिर आपसे आज से 3 दिन बाद पूछा, 1 2 3 ये पूछ रहा है, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और रवि। तो इस तरह से भी आप रवि इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो आपको जो तरीका समझ में आए आप उस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर निकाल सकते हैं। ये भी सेम क्वेश्चन है, आज से 2 दिन पहले मंगलवार था, तो आने वाले कल से 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ये भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज के 3 दिन पहले गुरुवार था, तो आज के, ये भी सेम क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर एक क्वेश्चन समझ में आता है तो उस कॉन्सेप्ट पे आने वाले सभी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, गत परसों बुधवार था तो रविवार कब पड़ेगा। ये देखिए उसी क्वेश्चन का एक नेक्स्ट टाइप है। गत परसों मतलब क्या होता है, बीता हुआ परसों बुधवार था, ये अगर आज है तो गत परसों ये है, गत परसों आपका बुधवार था मतलब वेडनेसडे था, तो रविवार कब पड़ेगा, बुधवार है ना, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। तो रविवार कब पड़ेगा, अगर आज ये है तो आने वाले परसों में पड़ेगा रविवार। तो इसका जो आगामी परसों होगा, आगामी मतलब होता है आने वाला, ये आपका रविवार होगा, ठीक। ये था बीता हुआ परसों बुधवार था। देखिए बीता हुआ परसों मतलब आज अगर ये है तो बीता हुआ परसों बुधवार था, तो आज के बीता हुआ परसों बुधवार था, तो आने वाला जो परसों होगा ना वो संडे होगा। और वही पूछा गया कि रविवार कब पड़ेगा, तो आने वाले परसों में आपका रविवार पड़ेगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि किसी वर्ष जो लीप वर्ष हो, पहला दिन मंगलवार हो, तो उस वर्ष का अंतिम दिन कौन होगा। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया है कि लीप वर्ष में जो भी दिन पहला होता है, अगर आपने वो पॉइंट वहाँ पे आप मिस कर गए तो आप यहाँ ध्यान दे दीजिए कि अगर कोई लीप वर्ष है, लीप वर्ष का पहला जो भी पहला दिन होगा, पहला दिन, ठीक है, और लीप वर्ष का अंतिम दिन, इन दोनों में फर्क सिर्फ 1 दिन का होता है, ठीक है ना, अंतिम दिन, ठीक है। तो अगर यहाँ पे उसको हम x मान लें तो उसमें ये क्या हो जाएगा, अंतिम दिन x+1 मान सकते हैं, या यूं कहें कि अगर यहाँ पर सोमवार होगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मंगलवार होगा, ठीक है। दूसरा, अगर यहाँ पे मान लीजिए शनिवार होगा, शनिवार, तो यहाँ पर आपका रविवार आ जाएगा, ठीक है, 1 दिन एक्स्ट्रा में लीप वर्ष में। और अगर यही साधारण वर्ष होता है ना, तो साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन क्या होता है, समान होता है, ठीक है। तो ये हो गया इसकी बात। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट में क्या कहता है, यदि किसी वर्ष जो लीप वर्ष ना हो, यदि किसी वर्ष जो लीप ना हो का पहला दिन मंगलवार, तो उस वर्ष का अंतिम दिन कौन सा होगा, ठीक है। लीप नहीं होने का मतलब क्या हो गया, लीप ना हो मतलब ये साधारण वर्ष की बात कर रहा है। लीप नहीं होने का मतलब ये हो गया कि ये साधारण वर्ष की बात कर रहा है, ठीक है। तो साधारण वर्ष का अगर पहला दिन मंगलवार है, तो इस साधारण वर्ष का जो अंतिम दिन होगा ना, वो अंतिम दिन क्या होगा, सेम ही होता है, पहला मंगलवार, तो अंतिम भी क्या हो जाएगा, मंगलवार। तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो एकदम करेक्ट है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, ये थोड़ा सा लर्न करने वाला क्वेश्चन है। ये आप समझ लीजिए कि साधारण वर्ष में कौन से 3 महीने हैं जिनके कैलेंडर समान होते हैं। देखिए ये जो मंथ है ना, साधारण वर्ष में अगर पूछेगा साधारण वर्ष में कौन से 3 महीने हैं जिनके कैलेंडर समान होते हैं, तो ये आपका फरवरी, मार्च और नवंबर, ये ऐसे 3 महीने होते हैं जिनका कैलेंडर जो होता है वो समान होता है, लेकिन किस वर्ष में, सिंपल ईयर में, ना कि लीप वर्ष में, ठीक है ना।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि लीप वर्ष में, देखिए उसी का एकदम वाइस वर्सा क्वेश्चन है, उल्टा क्वेश्चन है। लीप वर्ष में कौन सा 3 महीने ऐसे हैं जिनके कैलेंडर समान होते हैं? तो ये आपका जनवरी, अप्रैल और जुलाई, ठीक है ना। ये आपका जनवरी, अप्रैल और जुलाई। तो ये आप चीज़ें दिमाग में बना लीजिए, इसको ये सब लर्न करने वाली चीज़ें हैं। जो आपका साधारण वर्ष होता है और लीप वर्ष में आपका जनवरी, अप्रैल और जुलाई होता है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 2025 का कैलेंडर पुनः कब प्रयोग किया जा सकता है? ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैलेंडर कब दोहराया जाएगा, ठीक है ना। या इसी क्वेश्चन को ऐसे दे देता है कि 2008 में किसी का जन्मदिन सोमवार को पड़ा, तो पुनः कब सोमवार को वो अपना जन्मदिन उसी दिन मनाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन एक ही तरह का है। आप ध्यान दीजिएगा इसमें क्या करना है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो जो भी आपको ईयर दिया है, ठीक है, जो भी आपको ईयर दिया गया है, ईयर को आप 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। और 4 से डिवाइड करने के बाद आपको शेषफल देखना है कि शेषफल क्या आ रहा है, ठीक है ना। और उसी शेषफल के हिसाब से आप आंसर निकालेंगे, ठीक है ना। अगर आपका शेषफल जैसे 4 से डिवाइड करेंगे तो अगर आपका शेषफल 1 आता है तो जो भी वर्ष होगा आप उसमें 6 वर्ष ऐड कर देंगे, ठीक है। दूसरा, अगर आपका शेषफल 2 या 3 आता है तो आप शेषफल जो भी वर्ष होगा उसमें आप 11 वर्ष जोड़ देंगे, ठीक है। और अगर ये आपका इसमें 0 मतलब पूरा कट जाता है, 0 आता है शेषफल, मतलब अगर पूरा कट जाएगा तब आप क्या करेंगे, पूरा कटने की स्थिति में आपको सिर्फ यही करना है कि इसमें 28 वर्ष जोड़ देने हैं, ठीक है। तो 28 वर्ष आप जोड़ देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो पूछा है कि 2025 का कैलेंडर पुनः कब प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो 4 से भाग किया जाएगा अगर 25 को तो 1 बचेगा, 4 छके 24 और 1 बचेगा, तो 1 बचने का मतलब 6 साल हम इसमें जोड़ देंगे तो 2025 तो इसमें कितना हो जाएगा, ये आपका 2031 जो है ये इस प्रश्न के लिए एकदम परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। 6 वर्ष हमने जोड़ दिया क्योंकि शेषफल 1 आया, 1 आने पर 6 जोड़ना है, 2 या 3 आने पे 11 जोड़ना है, 0 आने पे आपको पूरा कट जाए तो आप 28 वर्ष जोड़ दीजिए, आपका एकदम परफेक्ट आंसर मिल जाएगा। और ये एक बहुत अच्छी ट्रिक है कि आप इससे कोई भी क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 2030 का कैलेंडर पुनः कब प्रयोग किया जाएगा, उसी कॉन्सेप्ट से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। 2030 है तो जब 2030 को आप डिवाइड करेंगे तो 30 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 सत्ते 28, 2 शेष बचेगा और जब 2 या 3 बचता है तो 11 आप ऐड करते हैं, तो जब आप 30 में 11 ऐड करेंगे तो 41 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कि 2030 का कैलेंडर आप संभाल के रखिए, 2041 में आप उसको क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। चलिए आगे आते हैं। 2003 का कैलेंडर पुनः कब प्रयोग किया जा सकता है, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है। तो जब आप 4 से भाग करेंगे पूरा तो 3 बचेगा और जब 3 बचता है तो आप क्या करते हैं, जब आप 3 बचता है तो 11 वर्ष उसमें जोड़ते हैं, ठीक है ना। तो जब आप 2003 में 11 जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2014, ठीक है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है सारा चीज़ रिमाइंडर पे होता है। 4 से भाग करने पर अगर आपका रिमाइंडर 1 आया, ठीक, तो आप +6 कर दीजिए। अगर आपका रिमाइंडर 2 या 3 आया तो आप +11 कर दीजिए। अगर आपका रिमाइंडर कितना 0 आता है, पूरा कट जाने की स्थिति में आपको 28 ऐड करना है। और यही समराइजेशन है इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में, देखते हैं क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन में कहता है कि 2012 का कैलेंडर पुनः कब प्रयोग किया जा सकता है, ये आप खुद करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। मैं आपको चौथा ऑप्शन भी दिखा देता हूँ। चौथा ऑप्शन क्या है, 2040, ठीक है। तो इसको करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 6 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा, डायरेक्ट आपसे पूछा गया, कुछ भी दिया नहीं गया। तो जब इस तरह की स्थिति होती है तो इसको डिटेल में समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन कैसे होता है, ठीक है। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, कुछ कोड आप याद रख लीजिए। एक कोड मैं आपको बताता हूँ, 5310, ठीक है। 5310, 5310 का मतलब ये होता है ये 100 साल, 200 साल, 300 साल
और ये 400 साल, फिर 800 साल, फिर 1200 साल, ठीक है, फिर 1600, ऐसे करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब वो क्या है अभी प्रश्न में आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा मैं प्रोसेस स्टार्ट करता हूँ। यहाँ ध्यान से देखिए, 2010 6 जनवरी 2010 की बात कर रहा है, इसका मतलब 2009 वर्ष तो पूरा हो गया ना, 2009 वर्ष पूरा हो गया है। तो 2009 को हम ऐसे भाग करेंगे, 2000 अलग कर देंगे, 9 अलग कर देंगे। ठीक है, 2000 के लिए ही वो मैंने कोड लिखा था, जैसे 4, 8, 12, 16, 2000 ये शून्य होता है। ठीक, उसके बाद ये वर्ष हो गया, फिर महीना जनवरी है, उसमें सिर्फ 6 दिन की ही बात है, तो हम 6 दिन ले लेंगे। ठीक है, कैसे, अब देखो यहाँ पे, तो 2000 का कोड हो गया 0, 9 वर्षों में हर साल एक एक, 9 वर्षों का 9 हो गया, लेकिन आपको 2 और लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा? जो इसमें 2 लीप वर्ष 9 सालों में 4-4 साल के अंतराल पे जितने लीप वर्ष आएंगे उसको अलग से नोट कर लेना, क्योंकि उसमें एक एक्स्ट्रा फरवरी होता है। तो 9 तो 9 साल का हो गया, ये जो 2 है ना, 2 एक्स्ट्रा जो फरवरी आएंगे उन एक्स्ट्रा फरवरी के लिए मैंने 2 लिखा हुआ है। ठीक, और प्लस ये आपका हो गया कितना, 6। ठीक है, बस आप इसको जोड़ लीजिए। ठीक, और तो कुछ इसमें एक्स्ट्रा है नहीं हमारे पास। ये 2009 तक का हो गया, 2010 में सिर्फ एक ही महीने में हम लोग हैं, तो 9 2 11 और 11 6 17। जब आप 17 को भाग करेंगे 7 से, तो 7 दूना 14 और आप सिर्फ बच जाएगा 3। तो 3 का मतलब हो गया सोमवार से स्टार्ट करेंगे, सोम, मंगल और बुध। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बुधवार। तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर डी, ये आप देख सकते हैं कि ये एसएससी जीडी 2021 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। तो इस तरह का क्वेश्चन हम ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, अब आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 22 फरवरी 2012 को कौन सा दिन होगा? इसको भी मैं सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ कैसे होगा। कि 22 फरवरी 2012, तो आपने 2011 वर्ष पूरा कर लिए, 2012 में तो सिर्फ आपने फरवरी तक आया है आप। तो 2011 को हम ऐसे तोड़ सकते हैं, 2000 और प्लस 11 वर्ष। ठीक है ना, तो और उसके बाद फरवरी, उसके बाद आप जनवरी भी लेंगे, और प्लस फरवरी में तो आप सिर्फ 22 दिन लेंगे, लेकिन पूरा 22 लेने की जरूरत नहीं, 7 तियां 21 और सिर्फ आप 1 ले लीजिए। तो ये जो कोडिंग है कैसे होगी, 2000 का कोड हो गया 0, 11 के लिए आप 11 लेंगे, और 11 में फरवरी कितनी बार आया होगा, 4-4 साल के अंतराल पर 2 बार आया होगा, तो वो 2 ले लेंगे। फिर जनवरी में 31 दिन होते हैं, लेकिन 7 चौके 28, सिर्फ जो 3 बचेगा हम वो लेंगे, और फिर ये 1 हो गया। ठीक है, तो 11 2 13 3 16 1 17, फिर 17 आ गया आपका, 17 हो गया, और 17 को 7 से भाग करेंगे, 7 दूना 14, और यहाँ पर हमारा कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। और ये इस प्रश्न का सही उत्तर 3 मतलब वो सोम, मंगल और बुध। तो इस प्रश्न का भी जो उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें हम लोगों ने कैलेंडर से आने वाले या संभावित प्रश्नों का एक सीरीज़ देखा। उम्मीद करते हैं कि सीरीज़ आपको अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के पैटर्न पे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके ले आना है, या फिर आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो क्वेश्चन ये है कि 12 फरवरी 2013, ठीक है, 12 फरवरी 2013 को कौन सा दिन होगा, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक वीडियो था, जिसमें हम लोगों ने एक वीडियो में कैलेंडर के हर कॉन्सेप्ट, हर तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व किया। अब इसी तरह की सीरीज़ आपको मिलेगी क्लॉक की भी, या फिर बाकी रीजनिंग में जितने भी चैप्टर्स हैं इसी तरह की। कोई वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, कोई वीडियो थोड़ी छोटी हो सकती है। कैलेंडर में जितने क्वेश्चन थे उसके हिसाब से ये वीडियो थोड़ी जो भी साइज़ की हो आपको थोड़ी छोटी लगी, लेकिन जो नेक्स्ट वीडियो होगा जिसमें हम लोग कोई और चैप्टर करेंगे वो शायद और बड़ी हो सकती है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सीरीज़ आपको अच्छी लगेगी, आप इसको प्यार दें, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, और अगर आप वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले ऐसी और भी वीडियोस बनाने के लिए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसी और टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। 1 शॉर्ट वीडियो के साथ ही आएंगे, एक वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीपी, एसएससी जीडी या फिर अदर कोई भी वनडे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल के साथ बने रहे। चैनल पर बेस्ट कंटेंट के साथ आपको चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये हमारा प्रॉमिस है कि आपको वो आपके एग्जामिनेशन के पहले, यूपीपी एग्जामिनेशन के पहले आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो चैनल के साथ अगर बने रहें तो आपको बहुत मदद मिलने वाली है। आप तो चैनल में जितने भी वीडियोस हैं, बाकी और भी वीडियोस हैं, उसको भी पढ़िए। उम्मीद करते हैं आपको चैनल के साथ अनुभव अच्छा रहेगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक आप वीडियो में बने रहे, इसके लिए थैंक यू सो मच।